हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह लीड मैथमेटिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो बिहार दरोगा का केबीसी नैनो का सेट नंबर 13 है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ये होती है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हम लोग क्या हड्डियों की स्टडी करते हैं। सेरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? शारीरिक द्रव्य की स्टडी करते हैं। जियोलॉजी में भूविज्ञान की स्टडी होती है, भूविज्ञान। ओरोलॉजी पर्वतों की स्टडी को ओरोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो ये होती है कोबाल्ट। कोबाल्ट होती है। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? यह है साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह कौन सी बीमारी से पीड़ित होता है? तो वह होता है बुलिमिया बीमारी से। बुलिमिया बीमारी से वह पीड़ित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखना है। तो ये गलत है। ओजोला मक्का से नहीं, धान से संबंधित है। क्या चीज़ से? धान से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, वो क्या चीज़ है? वो होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और आयनिक बंधन। तो ये होती है एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो ये कौन सी है? ये होती है कैलोडोफेनिकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1967 में। किसका हुआ था? क्रिस बर्नार्ड द्वारा। ठीक है, क्रिस्ट बर्नार्ड द्वारा। सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इस घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर निर्माण योजना, जो पक्की ईंटों से बनी इमारत थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री सुन्जू ने भारत यात्रा की थी, कब की थी? तो ये किया था 515 से 520 में। देखिए, पहला चीनी यात्री कौन था? तो वो था फाहियान आया था, जो 399 से लेकर के 414 के बीच आया था। दूसरे कौन आया था? ये होता सुंगयुंग आया था। और तीसरा कौन था? वो था फैंगसांग था। कौन था? फैंगसांग। ठीक, जो 627 से लेकर के 643 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हड़िसी। ठीक है, जबकि कर्नाट वंश कब से कब तक था? 1098 से लेकर के 1325 तक कर्नाट वंश था। इसके संस्थापक कौन था? तो वो नान्यदेव था। नान्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था? तो ये देखिए, वो तो एक महाराणा प्रताप खुद थे और दूसरा कौन था? हकीम खान था। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जबकि क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह था। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम ब्लाटस्की एवं कर्नल अल्कार्ट ने की थी। कब की थी? 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ठीक है, तो वो थी विलियम जॉन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1532 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो वो थी राजवाम बंद आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 19 मार्च 1919 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी उस कौन सी ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। और इनका प्रमुख नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। ठीक, वेदों की ओर लौटो। और 1875 में इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना कहाँ? मुंबई में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? तो ये था लीडर। लीडर किसने लिखी थी? मदन मोहन मालवीय ने लिखी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था। इसी में पहली बार वो तुगलमा पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध अरबी विद्वान इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब? 1333 ईस्वी में। जबकि ये सुल्तान जो हैं वो 1342 ईस्वी में इसे राजदूत के रूप में कहाँ? चीन भेजे हुए थे। और इसी की इब्न बतूता की पुस्तक है रहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो ये किया गया था दलित मुक्ति मोर्चा। जबकि ये दलित मुक्ति मोर्चा अंबेडकर जी द्वारा नहीं स्थापित किया गया था, बाकी सब इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है? तो ये है सवाना। सवाना शीतोष्ण का घास का मैदान नहीं है, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जिसका सर्वाधिक भाग कहाँ? अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं था? तो ये था जामनगर। जामनगर देखिए, ये गुजरात का ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल है। बाकी सब क्या होता है? बंदरगाह स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है? तो ये है गोदावरी नदी का। ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सेल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निचोयो डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो ये है गोंडवाना तंत्र। ठीक है, गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? ये दामोदर जो है वो हुगली की सहायक नदी है, जो कहाँ? पश्चिम बंगाल में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो ये है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, और कजाकिस्तान के ओस्काने में यूरेनियम बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये है पंपास में। ठीक है, पंपास जो है अर्जेंटीना में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक, जबकि क्या होता है? विश्व के चीनी का कटोरा किसको? क्यूबा को कहते हैं। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो होता है ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च बड़ी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन है? अनाईमुडी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है? तो ये है लेह। ठीक है, लेह जो है सबसे सूखा स्थल है। यहाँ पे 8 से 9 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, इसलिए वहाँ की जलवायु क्या होती है? अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बाब अल मंदेव की जल संधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ये है अमेजन नदी है। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका की है, और अफवाह में ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन है? नील नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? ये होता है दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो ये है 5.5 घंटा। अब देखिए 5.5 घंटा प्लस क्यों होगा? क्योंकि आगे है, ग्रीनविच से 5.5 घंटा क्या है? आगे है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमो निवासी करते हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? तो ये हैं कनाडा के। ठीक है, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो ये कौन है? सेमोंग है। सेमोंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमोंग कहाँ के हैं? मुख्यतः मलेशिया में ही निवास करते हैं सेमोंग जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वो कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुलाता है? तो ये देखिए, ये बुलाते हैं राष्ट्रपति, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, और जो संयुक्त अधिवेशन जो है वो आर्टिकल 108 से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष क्या होते हैं? देखिए, ये निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो ये कौन सा है? मुख्य देशांतर रेखा है। मुख्य देशांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध सिंहासन के बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो उसका पुत्र बना था अजातशत्रु, उसकी हत्या करके। इनमें से किस खनिज में यूरेनियम प्राप्त किया जाता है? तो ये पीच ब्लेड से किया जाता है। यूरेनियम प्राप्त पीच ब्लेड से किया जाता है कि इससे कितना 50 से 80% यूरेनियम प्राप्त किया जाता है पीच ब्लेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति, जबकि सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा बुध है, और सूर्य से नज़दीक सबसे पहला बुध है, और जबकि पृथ्वी कितने नंबर पे बृहस्पति कितने नंबर पे आता है? ये 5वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है? भारतीय संघ की सरकारी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है क्या? आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रांड केनिया है। ग्रांड केनिया क्या है? एक
खड्ड है, ठीक है, जो कहाँ पे अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्धि है क्या, चूना पत्थर। देखिए सीमेंट जो है चूना पत्थर से ही बनाया जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग क्या 5 जून को, ठीक है। जबकि सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ आती है, केरल के तट पे आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है। देखिए सबसे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है केरल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो तमिलनाडु होगा, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है। देखिए नीति आयोग संविधानेतर है। इसको क्या होता है, योजना आयोग के स्थान पे कब लाया गया था, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। जबकि इसका लोक सेवा आयोग इसके लिए आर्टिकल 315 में इसके बारे में है। वित्त आयोग 280, उसके बाद निर्वाचन आयोग 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वो होता है 60 दिन, यानी कि 2 मंथ, और कंटिन्यू 4 दिन तक अनुपस्थित रहने पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो ये अभी हम लोग देखे थे, ये है आर्टिकल 324 में, ठीक है। 324 से लेकर के 329, जबकि भाग कौन सा है, तो ये है भाग 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये जो है आर्टिकल 361 में। और देखिए महाभियोग जो है ये हम लोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है, उन पे महाभियोग लगाया जाता है, तो ठीक है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, वोट देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समिति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था, तो वो थे बलवंत राय मेहता थे, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति जो क्या था, त्रिस्तरीय थी। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। देखिए ये समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था, तो 1, 2, 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भ संबंधित संघीय बजट से है। संघीय बजट से किसका है, तो ये है कटौती का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है राज्यपाल होता है। और राज्यपाल आर्टिकल 154, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है, ये है शिक्षा। देखिए शिक्षा पहले क्या था, राज्य सूची का विषय था। इसको इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शिक्षा को रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कब से कब तक, तो 1950 से लेकर के 60 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, तो ये है विधान पालिका परिषद, ठीक है। इसका आर्टिकल्स कौन सा है, 168 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में
लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो देखिए, कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं और इनके बीच की समय अवधि कितना होना चाहिए था? 6 मंथ होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 बार बुलाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले आंग्ल भारतीय की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2, आर्टिकल्स 331 के अनुसार। ठीक है, भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में पहला संशोधन किया गया था और इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये जो मोरारजी देसाई की सरकार जब थी तब निकाल दिया गया था। ठीक है, कब? ये जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? ये था 73वां, क्या था? 73वें संवैधानिक संशोधन कब? 1992 को। और ये देखिए, पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो वो था राजस्थान। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति। देखिए, महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। ये जो है आर्टिकल्स कितने 76 के 1 में है। ठीक है, और देखिए ये देखिए दोनों सदन में बोल सकते हैं, कुछ भी इनको बोलने की अनुमति है लेकिन मतदान करने की अनुमति इनको नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए 100 होगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये थी भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व थे और कितना 1/6 लिया जाता था उपज का कर। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था तोड़न। क्या था? तोड़न। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो ये थे तेग बहादुर के। ठीक है, और तेग बहादुर 9वें नंबर के सिखों के 9वें गुरु थे। सेवेंटी 79 नंबर देखते हैं। निजी संगठनों को क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें देखिए 1 और 2 क्या होता है? संगठित का चयन कीजिए। तो 1 और 2 इसका ये बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखिए 80 नंबर का क्या होता है? आंसर बी हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे 1.50 नहीं है, ये 150 होगा। ठीक है, 150 होगा। तो 150 प्लस में 100 तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। बाकी अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्न में से कौन थे? देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो ये एनी बेसेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों का रंग निर्भर करता है तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये है प्रशांत महासागर से। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा होता है? तो ये है तमिलनाडु। ठीक है,
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ, शांति घाटी में पाई जाती है, जो कहाँ है, केरल में है, केरल में। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पे 2 नंबर पे भारत है, प्रथम पे कौन है, अफ्रीका है, वो भी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ है, चमगादड़ क्या है, चमगादड़ एक स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर ये हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटी 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ निकालते हैं तो ये यूरिया के रूप में निकालते हैं। किस रूप में निकालते हैं, यूरिया के रूप में निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की वृद्धि मापने के लिए यंत्र उपयोग में लाया जाता है तो ये कौन सा है, तो ऑक्सेनोमीटर है। ठीक है, ऑक्सेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशरूम है एक, मशरूम क्या है, एक क्या है, फफूंदी है, मशरूम एक फफूंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है तो कहाँ, ये जबड़ों में पाई जाती है सबसे मजबूत मांसपेशी। बैंक दर का आशय क्या होता है, देखिए बैंक दर जो होता है उसका आशय केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है, यानी कि आरबीआई जिस रेट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनोलॉजी इन इंडिया के लेखक कौन है, तो ये हैं बिपिन चंद्र पाल हैं। कौन है, बिपिन चंद्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो ये होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा मोहन कप किससे संबंधित है, तो ये है पोलो से, पोलो से। और कौन सा है, ऋग्जड़ा। ठीक है, ऋग्जड़ा का पृथ्वी पाल सी कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा थी तो ये क्या थे, पीसी महालनोबिस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर है तो ये है मार्च 1997 के चार्टर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, कौन सा ओलंपिक है, तो एबलिम्पिक्स के द्वारा। कौन सा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये है उद्योग। ठीक है, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में।